झूठे केस में फंसाने के नाम पर 25 लाख रुपए ऐंठ चुकी थी महिला। 2019 से वसूली की साजिश ये चल रही थी। आरोपी महिला शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। महिला को फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सीकर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीकर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और छात्रों में हुए विवाद में कोर्ट का फैसला आ गया। 53 अभियुक्तों को मामले में दोष मुक्त करार दे दिया गया। दरअसल 21 मार्च 2015 को विवाद उपजा था। शेखावटी विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लाठी डंडे चले थे। 53 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब कोर्ट के फैसले में दोष मुक्त करार दे दिए गए 53 अभियुक्त। बहुत चर्चित छात्र राजनीति का जो छात्र के स्टूडेंट विद्यार्थी थे, जो फीस वृद्धि को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, पुलिस द्वारा कतई गलत रूप से आंदोलन विद्यार्थियों को इसके अंदर गिरफ्तार किया। छात्र नेता थे, उनको गिरफ्तार किया। जो धोद के जो विधायक थे पेमाराम जी, उनके खिलाफ इसमें प्रकरण नामजद किया। तो माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में सुनवाई की जाकर दोनों पक्षों की दलीलें सुने और दलील सुनने के बाद में आज सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया गया है। न्यायालय का निर्णय सही है और विधि सम्मत है। इस जो 2000 लगभग 10 साल तक ये प्रकरण चला है, इस प्रकरण की वजह से कई ऐसे विद्यार्थी थे जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, अच्छी नौकरी और सर्विस में जाते थे और उनका भविष्य पूरी तरह से इस जो प्रकरण है इससे बर्बाद हो गया है। तो मेरा तो यही है कि न्यायालय का जो निर्णय है वो विधि सम्मत है और आज छात्रों को अपनी जो इनका जो आंदोलन था उसमें उनको। उधर पंचायत निकाय चुनाव पर डोटासरा का सीएम पर हमला सामने आया। डोटासरा ने कहा है सरकार क्यों नहीं करा रही चुनाव। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अब इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस से राजनीति कर रही है, चुनाव साथ कराने की हमारी तैयारी पूरी है। मैं क्या हूँ, मुख्यमंत्री का एक विजन होता है, मुख्यमंत्री की एक बात होती है। आप बताइए ना, इनको तो इतना ही कह दो कि भरतपुर में और गंगानगर में आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हो, आप पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हो, आप नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हो, आप एक भी शिलान्यास या उद्घाटन क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मंत्रियों को रोक क्यों नहीं पा रहे हो, आप जिलों में मंत्रियों को भेज करके जन सुनवाई क्यों नहीं करवा पा रहे हो, अतिवृष्टि के कारण से लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी सुनवाई के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं भेज रहे हो, ब्यूरोक्रेसी को आप क्यों नहीं भेज रहे हो। तो घर में बैठे बैठे CMR में बैठे बैठे अच्छे से जो है वो फीलिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री की, लेकिन जनता के लिए इन्होंने क्या किया। जिस तरह से इस आम जनमानस और जनता की आवाज़ है कि चुनाव एक साथ कराए जाए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी, जो आर्थिक भार पड़ता है वो भी कम होगा। और इस तरह अगर हम कर रहे हैं और जल्दी, अभी परिसीमन का काम चल रहा है, जल्दी निश्चित रूप से ये चुनाव होंगे। उनके टाइम में तो 1-1 साल का फर्क आ गया था चुनाव में, पंचायत